सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजीव। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ, अगर आपने एज ए एफिलिएट मार्केटिंग अपनी जर्नी स्टार्ट किया है स्किल मैच के साथ या कोई भी प्लेटफॉर्म के साथ, तो आपके दिमाग पे एक डाउट होता है कि हमें स्टार्ट किस तरीके से करना है, किस तरीके से हमें काम को स्टार्ट करना होता है, जैसे स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे जिससे हमें अर्निंग भी होगा और हम कुछ सीख पाएंगे। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक तरीके से सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। टोटल 5 पॉइंट्स मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ एक एक करके, जिस पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करोगे एज ए बिगिनर, आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग की बात करूँ तो एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, पहले ये हम समझ लेते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि इसको हम छोटा सा एक बिजनेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप पता होगा कि आप कहीं ना कोई दुकान पे जाते हो, शॉप में जहाँ पे आप सामान खरीदने जाते हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे खाने का सामान हो, चाहे कुछ भी हो। तो हम उसी तरीके से ना एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, आपने कोई भी दुकान में जाते हो कोई भी सामान खरीदने के लिए, राइट? तो वहाँ पे आप ये पहले चेक करते हो कि जो दुकान है वो साफ सुथरा है या नहीं, उसमें सारी चीजें बहुत अच्छे से सजा के रखा है नहीं, या फिर ऐसे ही कुछ भी गंदे से बना के रखा है। तो अगर आपके पास 2 शॉप दिख रहा है, जहाँ पे एक शॉप बहुत अच्छा क्लीन है, जहाँ पे बहुत सारे सामान बहुत अच्छे से प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करके रखा गया है, और एक ऐसा शॉप है जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा तो जरूर, बट वो इतना गंदा करके रखा है, उसका जो एम्बियंस है, अगर आप अंदर जाते हो तो गंदा सा स्मेल आता है, तो आप उस दुकान में जाना पसंद नहीं करते। सेम हमारे प्लेटफॉर्म पे भी हमें अगर ग्रो करना है तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नंबर 1, प्रोफाइल बिल्डिंग। आपने बहुत सारे ट्रेनिंग के अंदर सीखे जाने होंगे कि प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में बहुत ज्यादा बात की जाती है। इवन मैं मेरे ट्रेनिंग के अंदर भी प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में बहुत ज्यादा बताता हूँ। प्रोफाइल कहाँ पे हम बिल्ड करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। आप कहीं पर भी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो, पर हमारा जो मेन फोकस रहता है वो रहता है एक ही प्लेटफॉर्म, जो है इंस्टाग्राम। आप स्नैपचैट पे भी कर सकते हो, आप टेलीग्राम पे भी कर सकते हो, आप फेसबुक पे भी कर सकते हो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा यूज होती है वो होता है हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल। तो सबसे पहले हमारा मेन काम क्या होता है कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल को बहुत अच्छे से हम ऑप्टिमाइज करेंगे। ऐसे ऑप्टिमाइज करेंगे जो कोई भी पर्सन अगर प्रोफाइल में आता है तो उनको एक अच्छा लगे। जैसे कि प्रोफाइल पिक्चर हो गया, बायो हो गया, उसके अंदर आप किस तरीके से बायो को डिफाइन कर रहे हो अपने बारे में, साथ ही साथ हाईलाइट्स की जो कवर है, उसके बाद आप जो कंटेंट डालते हो, चाहे रील हो चाहे पोस्ट हो। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पे जाओगे तो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि कैसे किस तरीके से हम ऑप्टिमाइज करते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक ट्रेनिंग लगा के रखा है ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप जाके देख सकते हो कि एज ए बिगिनर आप किस तरीके से प्रोफाइल को बना सकते हो। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन क्या है? लीड जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारे बिजनेस में, क्योंकि लीड का मतलब होता है कस्टमर्स। जिस बिजनेस को ग्रो करना है, हर बिजनेस के लिए हमें चाहिए रहता है क्या? कस्टमर्स। और यहाँ पे ऑनलाइन जो कस्टमर्स हमें चाहिए रहता है हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए, उसका हम बोलते हैं लीड। तो लीड जनरेशन ना 2 तरीके से होता है, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम एक भी रुपए नहीं लगा रहे हैं, बट ऑर्गेनिकली बहुत अच्छे खासे लीड जनरेशन कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप मेरा यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, यूट्यूब में बहुत सारे कंटेंट डालता हूँ। तो यहाँ तक क्या होता है कि बहुत सारे लोग मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू मेरे को मैसेज करते हैं। तो इसमें क्या है, मेरा एक भी रुपए नहीं लग रहा है, बट यूट्यूब चैनल के थ्रू बहुत सारे लोगों तक मैं पहुंच रहा हूँ। ये होता है ऑर्गेनिक। ऊपर से आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे जो काफी अच्छा करते हैं, उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल में इंस्टाग्राम पे जो रील डालते हैं वो बहुत ज्यादा वायरल जाता है। वायरल जाने से क्या होता है कि उनके पास बहुत सारे लीड्स आते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में अगर आपको ग्रो करना है तो आपको कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। कंटेंट मतलब आप इंस्टाग्राम पे किस तरीके का कंटेंट डाल लो, किस तरीके का रिलेटेबल कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है, लोग आपके साथ रिलेट कर पा रहा है। जितना ज्यादा लोग आपके कंटेंट के साथ रिलेट कर पाएंगे, उतना ज्यादा लोग आपके पास आएंगे। और दूसरा होता है वैल्यू एडिशन। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें सिखा रहा हूँ कि एज ए बिगिनर आप किस तरीके से काम करोगे। अगर आपको भी इस तरीके का वैल्यू एडिशन करना आ गया तो काफी सारे लोग आपके साथ कनेक्ट करना पसंद करेंगे, जिससे आपकी ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। सेकंड जो ऑप्शन होता है वो आता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? इनऑर्गेनिक का मतलब जहां पे हम थोड़ा बहुत पैसा खर्चा करके लीड जनरेट करते हैं। इसमें से जो फेमस जो 2 तरीका बहुत अच्छा चलता है वो है, पहला है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आपने इंस्टाग्राम पे बहुत से इन्फ्लुएंसर्स को देखे होंगे जो कहीं मीशो का एड्स कर रहे हैं, कभी कुछ ना कुछ पर्सनल रिलेटेड, लाइफस्टाइल रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताते रहते हैं। उनके पास जाके अभी हम प्रमोशन करा सकते हैं। वो अगर हमें प्रमोट करते हैं तो क्या होता है, उनके जो ऑडियंस हमारे पास आ जाता है, बट इसमें थोड़ा बहुत हमें अमाउंट खर्चा करना पड़ता है। सेकंड क्या होता है, इंस्टाग्राम एड, जिसको हम फेसबुक एड्स भी कहते हैं। आपने भी देखा होगा इंस्टाग्राम पे अगर आप स्क्रॉल करते हो, चाहे रील हो चाहे स्टोरीज हो, उसके बीच में आपको स्पॉन्सर्ड करके कुछ ना कुछ वीडियोस आते रहेंगे। तो ये होता है स्पॉन्सर्ड एड्स, इसके थ्रू भी लीड जनरेशन किए जाते हैं। ये भी बहुत अच्छा आज के डेट में चल रहा है।
अभी ये हो गया लीड जनरेशन, मतलब लोग आपके पास कैसे आएंगे। लोग आने के बाद तीसरा जो ऑप्शन होता है, जो तीसरा पॉइंट है मेन इंपॉर्टेंट है, वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है कि सामने वाला हमारे पास मैसेज कर दिए हैं, अभी अगर वो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं या फिर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म पे मैसेज कर रहे हैं, तो हमारा मेन फोकस क्या रहता है, उनको हमें व्हाट्सएप में लेके आना, क्योंकि जो भी हमारा सेल्स होते हैं व्हाट्सएप के थ्रू होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप में लेके आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर डायरेक्टली व्हाट्सएप में नहीं लेके आ रहे हो तो आपको दूसरा प्लेटफॉर्म से 100% आपको व्हाट्सएप में लेके आना है। लेके आने के बाद उनको नंबर सेव करवाना जरूरी है, क्योंकि ये नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मैं क्लियर करूंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी आप इतना समझ लो कि नंबर सेव करवाने के बाद आपको क्या करना होता है, उनको डिटेल्स देनी होती है, मतलब उनसे आपको बातचीत करना होता है, क्योंकि उन्होंने अगर आए हैं आपके पास पूछने के लिए कि काम क्या, तो आपको बताना होगा। तो बहुत सारे लोग किस तरीके से करते हैं कि डायरेक्टली कॉल पे समझा लेते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ वेबिनार कंडक्ट करते हैं, बहुत सारे कंपनीज में वेबिनार होती है जहाँ पे इन्वाइट करते हैं। और तीसरा होता है कि हम एक वीडियो शेयर कर देते हैं। वीडियो मतलब एक प्रेजेंटेशन जहाँ के अंदर पूरा डिटेल में समझाएगा। ये तीनों में से कोई भी एक प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो लोगों को डिटेल्स बताने के लिए। जैसे आपने बता दिया, उसके बाद आता है फॉलोअप। फॉलोअप को बोला जाता है फॉर्च्यून इज द फॉलोअप। ये आपको ध्यान रखना होगा, कोई भी पर्सन अगर आपके पास आ रहा है डिटेल्स जानने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमीडिएटली आपके साथ स्टार्ट करेंगे। पहले उनको ट्रस्ट बिल्ड का करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको हम एक प्रोसेस के थ्रू बोलते हैं नो ट्रस्ट बिजनेस। नो ट्रस्ट बिजनेस का मतलब क्या है, पहले हमें होती है जान पहचान, जान पहचान होने के बाद होता है ट्रस्ट बिल्डअप, ट्रस्ट बिल्डअप होने के बाद हमारा बिजनेस होता है। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि जैसे ही जान पहचान होगा बिजनेस पिच कर देते हैं और वो कोशिश करते जल्दी से जल्दी स्टार्ट करे। ऐसे कभी भी कोई इंसान ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, हमें सबसे पहले ट्रस्ट बिल्डअप करना होता है। और वो कैसे होगा, उसके लिए होता है फॉलोअप, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। फॉलोअप हम कैसे करते हैं, आज के डेट में हम सबसे ज्यादा जो फॉलोअप करते हैं वो है व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू। पहले हम और भी तरीके यूज करते थे जिसके अंदर व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग इंक्लूडेड था, पर आज की डेट में आपको पता होगा कि व्हाट्सएप बहुत ज्यादा बैन हो जाते हैं, व्हाट्सएप में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, आज के डेट में स्टेटस के थ्रू लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म के पोटेंशियल के बारे में बताते हैं, कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, कुछ लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो स्टेटस मार्केटिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसीलिए नंबर सेव करवाना जरूरी है, क्योंकि अगर सामने वाला पर्सन आपका नंबर सेव नहीं करेगा तो आपका ना ही स्टेटस देख पाएगा, ना ही आप उससे प्रॉपर्ली फॉलोअप कर पाओगे। जैसे जैसे फॉलोअप करोगे वैसे वैसे आपके सामने वाला पर्सन आपके साथ ट्रस्ट बिल्डअप होगा, देन वो आगे इंटरेस्ट शो करेंगे आपके साथ काम करने में। तो ये बहुत ज्यादा मेजर पॉइंट्स मैटर करता है फॉलोअप। एंड लास्ट जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आता है आपका क्लोजिंग। इसको हम सिर्फ क्लोजिंग नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग। ये क्या होता है हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मतलब जैसे आपने फॉलोअप किया, कुछ स्टेटस में डाले, कुछ कंटेंट डाले, लोगों से बात करना शुरू किया स्टेटस के थ्रू, तो सामने वाला आपके पास कुछ क्वेश्चंस लेके आते हैं कि मेरे से होगा या नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा पैसा डूब गया तो क्या कंपनी लीगल तो है, क्या आप मुझे सपोर्ट करोगे, क्या मैं भी दूसरे की तरह अर्न कर सकता हूँ या अर्न कर सकती हूँ। इस तरीके का बहुत सारे सवाल आपके पास आएंगे। तो वो सारे सवालों के जवाब उनको अच्छे से देना है, उनको अंडरस्टैंड करवाने में हेल्प करना है कि अगर उस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करते हैं तो किस तरीके से उनको हेल्प होगा। तो पहले उनके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर करना होता है, जिसको हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोलते हैं। अगर आपने प्रॉपरली ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लिया, उनका सारे डाउट्स को प्रॉपरली क्लियर कर पाए, देन हम करते हैं अर्जेंसी क्रिएशन। अर्जेंसी मतलब जैसे कि हम उनको एक एग्जाम्पल ले देते हैं कि हमारे पास एक बैच स्टार्ट होने वाला है जहाँ पे मैं 5 लोगों को गाइड करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। तो अगर आप इस बैच का पार्ट बनना चाहते हो तो आप जल्दी से जल्दी मुझे बता दो, ताकि आपका मैं स्लॉट होल्ड कर पाऊँ। इस तरीके से और भी तरीका होता है जहाँ पे आप अर्जेंसी क्रिएट करके उनका क्लोजिंग कर सकते हो, मतलब उनका सेल्स कर सकते हो। तो टोटल 5 प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है। पहला होता है प्रोफाइल बिल्डिंग, दूसरा होता है लीड जनरेशन जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों का इंक्लूडेड है, तीसरा होता है कन्वर्शन जहाँ पे आप उनसे प्रेजेंटेशन दोगे या फिर कॉल पे बात करोगे या फिर आप वेबिनार में इन्वाइट करोगे, फोर्थ आता है आपका फॉलोअप जहाँ पे हम व्हाट्सएप स्टेटस को बहुत अच्छे से यूज करते हैं, और फिफ्थ आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग जहाँ पे हम ऑब्जेक्शन को हैंडल करके अर्जेंसी क्रिएट करके सेल्स तक लेके जा रहे हैं। तो ये जो 5 प्रोसेस होते हैं इसको आपको पूरा फॉलो करना होगा। अगर आप इसको एक भी स्टेप फॉलो नहीं करोगे तो आपकी अर्निंग होना चांसेस कम हो जाती है। तो इसीलिए हमें प्रॉपर एक एक करके सीखना होता है। आने वाले टाइम पे और भी बहुत सारे कंटेंट मैं लाने वाला हूँ जहाँ पे आपका सेल्स के ऊपर बहुत सारे टिप्स मिलने वाले हैं। प्रोफाइल को किस तरीके से बिल्ड करोगे, लीड कैसे जनरेट करोगे, बहुत सारे टॉपिक के ऊपर बहुत सारे कंटेंट अभी आने वाला है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दो, अपने फ्रेंड या दोस्त जो भी एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में है उनके साथ इसको जरूर शेयर करना अगर वो बिगिनर है तो। और अगर चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाले टाइम पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम लिंक भी मेरे बायस में ऑलरेडी अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल पर आप वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हो और भी कंटेंट आपको मिलता रहेगा।
और किस टॉपिक के ऊपर आपको आगे का कंटेंट चाहिए वो मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं आपको डेफिनेटली उसके ऊपर भी टॉपिक बना के आपके लिए वीडियो रेडी कर दूंगा। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट।